मैंने आप समझे हो और उसको छोड़ दिया, जैसे होना है होने दी। तो यदि ऐसा हमने मान लिया हमारे मन में, तो वो कम चुभती है, रहती जरूर है लेकिन कम चुभती है। लेकिन इंसान उसके बारे में ज्यादा नहीं सोच पाया या समझ नहीं पाया, तो फिर वो प्रतिक्रिया देता है, और प्रतिक्रिया हमेशा मन के लिए परेशानी का कारण हो जाता है। यही है मन के दुख का कारण। तो उसको बस जैसे है शांत रखो, शायद एक दिन परिस्थिति ही थक जाएगी। हाँ, ये ऐसा ही होता है, संतों को इसी तरह से सहन करना पड़ता है। जब तक थकता नहीं तब तक संत शांत रहता है, और एक दिन आके वही पैर पकड़ लेता है। हाँ। अब मान लो कि बिना वजह यदि कोई परेशान कर रहा है, तो उसके लिए आगे के दिन अच्छे नहीं आने वाले, उसको भी उसका भुगतना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी मन सोचता है कि क्या होता है, उसके लिए तो कोई बाधक नहीं है, वो भी कर रहा है तो वो भी मन के अनुसार कर रहा है। और कभी कभी मन को ऐसा लगता है कि कौन लेखा जोखा देने वाला है। और थोड़ा सा मन में ये भी आता है कि उसको अगर सजा किसी तरह से मिलती भी है तो अपने को क्या लाभ। जैसा कि आपने बताया अभी कि अगर कुछ रूखापन लगता है कि अब कैसे जिएंगे, ऐसी ऐसी परिस्थिति में ये मन डालता है, तो दो चार जने मिलकर उसका परिस्थिति को समझते हैं और जो उदास है उसको संभालते हैं। बाकी देखिए साहब, मैं अगर मेरी परिस्थिति बताता हूँ तो यहाँ मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है आसपास, कहीं भी बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके अलावा अगर कोई बड़ा व्यक्ति हो तो ऐसा कोई भी नहीं है। एक कॉलोनी में बस गए इंदौर में, परिवार वाले काफी दूर रहते हैं, गांव में रहते हैं, बड़े पापा ने ये सब, कोई बातें नहीं सुनते हैं। और थोड़ा सा मैंने देखा है हर जगह कि अगर एक व्यक्ति कहीं मानसिक रोगी बनता है तो उसको संभालते हैं अपने अपने हिसाब से, उसको बुरा नहीं लगने देते हैं। मगर यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है अपने कि तूने कमा के अभी तक मुझे दिया भी क्या है। चलो, वहां पर मांग ही मांग है। हाँ, ये परिस्थिति। अब उसको क्या क्यों चाहिए कुछ कमा के देने के लिए, उसको क्या करना है उससे? मैंने बोला आपको कोई कमी नहीं है, आप मेरे को मत दो, मगर आप मेरे से प्रेम से बात करो और राजी खुशी रहो। उसकी जीवन जीने की जो व्याख्या है, हाँ, वो अलग है। हाँ, वो थोड़ी ना प्रेम, अपनापन, एक साथ जुड़े रहना, ये थोड़ी ना सोचता है वो। बस उसकी कुछ और व्याख्या है, और आप जो कहते हैं उसका मूल आधार प्रेम होता है। हाँ, ये अपनापन होता है। ये जो ग्रामीण इलाके के लोग होते हैं ना, हाँ, इनकी जीवन की परिभाषा ही अलग है। हाँ, इनको लगता है लड़की होना मतलब कोई पाप का लक्षण है। हाँ, कोई अच्छापन नहीं है। हाँ, जैसे मन में चाहो एक बेटी हो, दो बेटे हो, तीन बेटे हो, अच्छी कमाई हो, हाँ, तो वो उस जीवन को अच्छा समझ ले, अब अच्छा समझते हैं। हाँ, वो भगवान की देन समझते हैं, उपकार समझते हैं, और भगवान की कृपा है उनके ऊपर, ऐसा लगता है। हाँ, और बेटी हो गई तो लगता है कि नहीं, भगवान की कृपा नहीं है। हाँ, तो देखो, जब समाज का मन इस तरह से फंसा है, हाँ, ये वासना है। हाँ, हाँ, क्योंकि तुम चाहते हो, क्या चाहते हो? बेटे चाहते हो, उसकी संख्या भी बहुत अच्छी, 2 बेटे होने चाहिए, 1 बेटी भी होनी चाहिए। हाँ,
तब भगवान ने अपनी मन मुरीद पूरी कर ली, ऐसा लगता है उनको। हाँ और फिर वो भगवान को धन्यवाद देता है। हाँ, उनकी जब मनोकामना पूर्ण होती है, और बेटे की वंश चलाने वाला भी होना चाहिए, बेटी भी होनी चाहिए राखी बांधने के लिए, उसके बाद में हमारा इस संपन्नता होनी चाहिए ताकि हमारा नाम हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, मान हो, ऐसे मान बढ़ाए। देखो इतनी सारी चीजों में मनुष्य कितना कुछ मांगते रहता है भगवान। हाँ ये सब मिल गया मतलब उसको लगता है हाँ भगवान की कृपा हो गई। हाँ हाँ सही में भगवान है, वो दयालु है, वो कृपा करता है किसके ऊपर, जो भगवान की भक्ति करता है। इस तरह की वो उसको पूजा करेगा, मूर्ति की मंदिर में जाएगा, चढ़ावा चढ़ाएगा, अहंकार वश कहीं दान करेगा, पुण्य का काम करेगा, किसी बाबू बाबा साधु महाराज को खिलाते दान करते। ये जो सब चीजें हैं ये इंसान का भ्रम है। हाँ भ्रम है, ये रूढ़िवादी में आता है। ये रूढ़िवादी में आता है। ये सिर्फ रूढ़िवादी नहीं, ये इंसान के स्वार्थी और खोखलेपन को दर्शाता है। जी जी हाँ। जिसको इंसानियत या प्रेम, भाईचारा, अपनापन, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब वहां पे सबके एक होने की, सबका अपनापन होने की ये बात भी चलती नहीं वहां पर। तो विविधता ये काम करो, सबको छोड़ दो, बिल्कुल सोचो ही मत। वो भौतिकवादी है। ये सब बोले ढकोचला है, परमेश्वर निर्माता ने ये सब कुछ, तो उसकी मान्यता ये है। कोई बात नहीं, छोड़ देना चाहिए। हर एक को अपनी तरह से जीने का अधिकार है, जीने दो उनको। हाँ हाँ वो तो है। आप उनको जो जीवन की तरफ अलग तरीके से देखने की दृष्टि हमें मिली है, तो उस दृष्टिकोण से हम देखते हैं अपने जीवन को, और उसी दृष्टि के कारण हमें जीवन के जो मूल आधार है, जो मूल तत्व है, या जीवन को बनाए रखने के लिए, चलाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, ये समझ में आने के कारण, नहीं ये समझ में आता है किस कारण, वो दृष्टि मिलने के कारण। हाँ। अब उसको ये दृष्टि नहीं है तो वो कहाँ से देख पाएगा इन चीजों को। ये आज मैं सोचता हूँ कि आपसे डिस्कस कर ही लेता हूँ कि थोड़ा सा तो अभी बात करी कि जब इतना कुछ सामने आया और समझा भी कि यहाँ पर प्रेम के लिए या कुछ अपने हिसाब से जीने के लिए कुछ भी कोई भी समझता नहीं है, सब अपनी अपनी ज़रूरतों को जान रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अब आगे कैसे जीना चाहिए। जैसे मुझे कुछ रूखापन लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बचा है अब। देखो किसी के लिए भी कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो स्थायी रूप हो, या जिसके ऊपर जो हमेशा रह सके, ऐसी कोई इमारत की नींव रखी जा सके। क्योंकि यहाँ सब बदलते रहते हैं ना जी। कल आप कुछ पैसा लेके भाई के कठिन प्रसंग में या संकट काल में चले जाओगे तो भाई आपको प्रेम करेगा 4-3 महीना में। आपको भी लगेगा हाँ ये छोटा भी लेके आए, नहीं अच्छा है।
लेकिन कुछ दिन बाद वो भूल जाएंगे। हाँ। और फिर से जब संकट आएगा तो फिर गिनेंगे कि हाँ ये लाता है कि नहीं। तो उनके मन में जो बदलाव आया था वो क्षण मात्र था, कुछ समय के लिए। हाँ, वो तो जरूरत के कारण बदलाव आया था। वो निरंतर अगर वो अपनापन और वो उनका जो दृष्टिकोण ऐसा रहता, सत्संगी भाव जैसा कि नहीं हम क्या लेकर आए और क्या लेकर जाएंगे, इस तरीके की वो अगर वो उनकी सोच धारणा रहती तो वो बात व्यवहार कुछ और करते। इसमें क्या कर सकते हैं कि अच्छा लगे, कोई अपने तो है ही नहीं। आप जैसे बात आपने की है तो थोड़ा मन हल्का हो गया, जैसे दूसरे कोई तो है भी नहीं अपने के मन हल्का कर लेंगे, जी लेंगे। देखो मैंने पहले भी कहा था कि आपके समाधान का, आपके स्थिरता का, आपके मन को सुखी या खुश महसूस करने का आधार आप बाहर ढूंढते, और वो जब नहीं मिलता है वो मिलना ही नहीं है। आपके बाहर तो माहौल हो है नहीं, तो फिर आप अंदर से रिक्त हो जाते, खालीपन हो, और जो आपका मन सहन नहीं करता। तो मैं शायद दूसरी बार जब बोला था उस वक्त कहा था कि आप अपने मन को अंदर से भर दो, आपको आत्मदृष्टि, आत्मज्ञान और दिव्य ज्ञान या परम ज्ञान, इसके लिए आत्मदृष्टि और ज्ञान दृष्टि इनको खोल के करना पड़ेगा। आप प्रयोग में नहीं जा रहे हो, ये लक्षण है। तो होता है, लाभ होता है उससे, पर फिर थोड़ा सा वो छूटता है, फिर ज्यों के त्यों हो जाता है। तो ऐसा क्या करें कि पूरा संतुष्ट हो जाए मन? देखो बहुत हम सोचते हैं इन चीजों पर, इसका कारण है कि हमारे गुरु भाई समझे नहीं है सदगुरु के प्रयोग। सदगुरु के प्रयोग को हमने यंत्रवत बना लिया। जैसे चाबी ले ली, इसको इस तरह से घुमाओ खुल जाता है, इस तरह से कर दो बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल। तो ये जो भक्ति के प्रयोग है ना संतों ने जो बनाए हैं, ये मैकेनिकल नहीं है। हालांकि हमने अज्ञानवश, स्वार्थवश या उसको पूरी तरह से न समझने के कारण उन सभी गुरु भेदों को हमने यंत्रवत बना लिया, यांत्रिक बना दिया, और जिसके कारण हम आंतरिक प्रगति में, विकास में, उन्नति में आगे नहीं जा रहे, तरक्की नहीं कर पा रहे, और उसके कारण यानी उसमें रममान नहीं हो पा रहे। देखो ऐसा कहते हैं, कर्म करो करो विधि नाना, लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ तो शायद यही है कि जो ओरिजिनलिटी है उसको, जैसे आप यंत्रवत कह रहे हैं, जो वेद इतना कुछ दिया है हमारे अंदर देखने को, आनंदित होने को, उसमें रममान होने को, उसमें बिल्कुल समर्पित नहीं हो पा रहे, इसीलिए हम थोड़ा सा बेचैन हैं। फिर से थोड़ा सा, अभी जैसे आपने कहा कि हम बाहरी अपेक्षा लेकर जी रहे, ऐसा हो रहा है ना? मूर्ति बाहर लगाए रखे हैं ना। इसका अगला सत्संग दूसरे भाग में।